শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। जय जय श्री राम जय श्याम निताई गौर। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है पतित पावन अवतार, कलियुग पावन अवतार, अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पावन जीवन कथा, जो कि वो अचिंत लीला कथा देखने में प्राकृतवत, लेकिन वो अप्राकृत चिन्मय दिव्य वो कथा एकमात्र प्रभु की कृपा से ही वो रस आस्वादन करना संभव। मन बुद्धि विचार के द्वारा, बुद्धिमत्ता के द्वारा, विद्वत्ता के द्वारा कदापि वो लीला में अनुप्रवेश होना कदापि संभव नहीं। भगवान इस कलियुग में आए हैं जो राधा कृष्ण जुगल प्रेम निर्जास, जुगल प्रेम को जो अंतिम परिणति, उस विलास के जो सार वस्तु है, वो प्रेम भवोल्लासरति, जिस वस्तु को महाप्रभु करुणार्थ चित्त होकर के कलियुग पावन अवतार भगवान कलियुग में अवतीर्ण हुए हैं। उन्नत उज्जवल रस, जो कि मन बुद्धि का अगम्य, इंद्रियातीत, गुणातीत, लोकातीत, कोई प्रकार साधन प्रचेष्टा के द्वारा यह अनुप्रवेश करना कदापि संभव नहीं है। जिस पर राधारणी की कृपा होती है वही जाकर के इस लीला की किंचित आस्वादन करने में समर्थ हो सकती है। मायाबद्ध जीव है, सभी भगवत सत्ता है, लेकिन माया के कारण वो अपने स्वरूप विस्मृति भूल गए जो मैं कौन हूँ। एक पंचभौतिक शरीरधारी बन करके 84 लाख जोनि में अनादिकाल से अपने कामना वासना अनुसार नाना प्रकार जोनि भ्रमण करके दुखमय सागर में गोता लगा रहा है ये जीव जगत। इसलिए भगवान आते हैं जुग जुग में, अपने पार्षदों को भी भेजते हैं, कभी कभी स्वयं आते हैं, कभी अंश रूप में, कभी कला रूप में, कभी आवेश रूप में भगवान आते हैं जुग जुग में। ये सृष्टि लीला भगवान अपने सृष्टि रचना करके खेल रहे हैं। हम भी उस खेल में शामिल होकर के एक शरीरधारी बन करके खेल रहे हैं। सृष्टि रचना एक नाटक है, कुछ नहीं है, एक नाटक है। तो महाप्रभु प्रयाग क्षेत्र में अवस्थान कर रहे हैं अभी। वहां पर एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण के घर निवास कर रहे हैं। रूप गोस्वामी को साध्य साधन तत्व संबंध में सुंदर रूप से उनको लीला तत्व, रस तत्व, ये सब तत्व विषय में निगूढ़ लीला विषय तत्व, जो कि बहुत ही निगूढ़ है, ये प्रेम रस निर्जास हम लोग आस्वादन किए हैं। जो ये जो रस है, पंच रस है,
शांत दास्य सुख वात्सल्य मधुर, ये मधुर रस के चरम निर्जास है। राधा कृष्ण जुगल प्रेम माधुरी आस्वादन, और ये आस्वादन एकमात्र राधा रानी की कृपा से, ये जो मंजरी स्वरूप है, यही सर्व प्रकार से निपुण है। राधा रानी के कृपा धन्य होकर के वो स्वरूप प्राप्त करके नित्य लीला में, नित्य सेवा में नित्य काल के लिए रहते हैं। ये मंजरी पंचम पुरुषार्थ प्रेम, गोलोक धाम में सभी प्रेममय है। दास्य सुख वात्सल्य मधुर, दास्य भाव जो भगवान को दास्य रूप में प्रभु जान करके सेवा करते हैं, उनके सुख संपादन करते हैं। सुख रस के उपासक हैं, सीधाम सुदाम दाम वसुदाम आदि। यहाँ भी भौम लीला में भी कोई सुख रस की उपासना अपना करके भगवान को ऐसे अपना शाखा मान करके वो लीला में अनुप्रवेश करते हैं। वही वात्सल्य उपासना है जो कृष्ण को अपने पुत्र मान करके, अपने पालक जान करके, अपने को पालक, कृष्ण को पाल्य जान करके, इस तरह से अपने पुत्र जान करके अति प्रेममय भाव लेकर के कृष्ण के प्रति एक वात्सल्य प्रेम की एक निर्जास चरम अवस्था, जो माता जशोमती माता जिस तरह से कृष्ण प्रेम करते थे, ऐसे ही प्रेम भाव लेकर के वो लीला रस में निमग्न हो जाते हैं। ये वात्सल्य उपासना पद्धति जो कि ये ब्रज में ही है, ब्रज छोड़ के कुत्रापि ये रस उपासना पद्धति, ऐसे मधुर जो उपासना के ऐसे विस्तार ये और कोई उपासना पद्धति में है नहीं। ब्रज में जिस तरह से जुगल उपासना, राधा कृष्ण प्रेम उपासना में हम लोग जिस तरह से आकृष्ट होकर के उपासना करते हैं, कोई दास्य भाव, कोई सुख भाव, कोई वात्सल्य भाव, कोई माधुर्य भाव। माधुर्य भाव में भी सखी है, सखी प्रिय नॉर्मल सखी, प्राण सखी। यह हमारे जो गौरी उपासना पद्धति में ये सखी प्रकरण, ये और उपासना में इतना सखी प्रकरण है नहीं। जैसे हरिदासी संप्रदाय में, हरिदास स्वामी के संप्रदाय में एक ही सखी है, वह है ललिता सखी, और एक ही निवृत्त निकुंज सेवा। और हमारे ऐसा नहीं है, हमारी निवृत्त निकुंज सेवा तो है ही है, ये छोड़ के भी और सेवा है बहुत सारे, अष्टधाम अष्टकालीन सेवा, बहुमुखी, ये रस बहुमुखी है। एक निकुंज भवन में भी जो ये लीला संपादित होती है, ऐसे नहीं। कभी वन भ्रमण करते हैं, कभी वन विहार करते हैं, कभी राधा रानी कभी जा बढ़ जाते हैं, वहाँ लीला करते हैं। बहुमुखी लीला पद्धति है, सभी सत्य है। ये नहीं कोई अगर कह दे कि ये झूठा है, ये ठीक नहीं, ये ठीक है, ऐसा नहीं है। ये हमारी समझ की भूल है। वहाँ अनंत लीला बारी थी। गोलोक धाम है एक कमल दल जैसे, कमल फूल के अंदर जो कर्णिका होता है, कर्णिका बीच में जो स्थान होता है, ऐसे कर्णिका है, उसके अंदर अनंत कोठरी है, और अनंत कोठरी में एक एक कोठरी में राधा कृष्ण एक एक लीला प्रकटन करते हैं। ऐसे अनंत कोठरी अनंत लीला, यह अनंत है, ऐसा कोई कह नहीं सकता है जो हम जान चुके हैं, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। वो सबसे बड़ा मूर्ख है। भगवान तो अनंत को कौन जान सकता है? तो अनंत तो खुद अपने को जानने के लिए भगवान शिव रूप में, सदा शिव रूप में ध्यानस्थ होकर जान रहे हैं, अपने को जान रहे हैं। वो अनंत है, वो समाप्त तो होता ही नहीं। अनंत माइनस अनंत इज इक्वल टू अनंत। अनंत से अगर अनंत माइनस किया जाए क्या रहेगा रिजल्ट? अनंत माइनस अनंत
इज इक्वल टू अनंत। अनंत तो अनंत माने अंत ही। कौन पार पाया? कोई कह सकता है भगवान कैसे हैं? एक एक तिल भर मात्र अगर उनकी कृपा कटाक्ष, राधा रानी के कृपा कटाक्ष किसी के प्रति अनुग्रह करके राधा रानी कृपा कटाक्ष निक्षेप करते हैं, किसी के हृदय में पलक के लिए अगर वो कृपा आ करके उसको धन्य करते हैं, तो वो ये समस्त दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ सब फीका पड़ जाता है। भौतिक जगत के समस्त सुख समृद्धि अगर एक ही भूत करके दिया जाए, ये लो प्रेजेंटेशन कर, ये लो, और एक तरफ वो प्रेम है, उसका एक कण भी नहीं, उसका साथ कोई कंपेयर हो ही नहीं सकता है। वो प्रेम, उसका कौन वर्णन कर सकता है? तो ये प्रेम माधुरी यहाँ अगर कहें तो ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये अच्छा है, ये उत्तम है, ये ऐसे नहीं है। वहाँ अनंत प्रेम, अनंत धारा, अनंत स्रोत। जैसे एक बगीचा में एक ही फूल है, बहुत सुंदर फूल, आप एक छाट लीजिए जो सबसे सुंदर कौन सा फूल हो सकता है, ऐसा फूल लाके पूरा बगीचा वही एक ही फूल का बगीचा बनाए, सब फूल खिला हुआ है, एक बार दो बार देखेंगे फिर देखेंगे नहीं, उसमें वो चमत्कृति नहीं है। और हजारों प्रकार का फूल देखेंगे, नाना प्रकार, छोटा बड़ा नाना प्रकार, तो आप देखते रहेंगे, देखो ये सुंदर, ये सुंदर, ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये देखो। तो ऐसे ही भगवान वो अनंत लीला एक दूसरे के परिपूरक है। जैसे सखी प्रकरण में सपक्षा, विपक्षा, सुहृद पक्षा, तटस्थ पक्षा, चतुर्विध पक्ष है राधा रानी के। हमारे गौरी उपासना में सपक्षा है जो राधा रानी को ही समर्थन करती है। कोई भी स्थिति में बस राधा रानी को ही जानते हैं और कुछ जानते नहीं है, बस हर स्थिति में राधा रानी के समर्थन में रहते हैं। यह है ए मुंजरी और प्राणसखी जितना है। विपक्षा है चंद्रावली आदि, विपक्षा है। ये भी रस उपकरण, कोई अगर सोचे कि ये वहां विपक्ष होता है कभी, ऐसा होता है? वो चंद्रावली राधा रानी है, लीला उपकरण। जब राधा रानी मानिनी होकर के जब जाकर के तीव्र मान दशा प्राप्त होकर के राधा रानी मानिनी हो जाती हैं, तो एक मान भंजन लीला, ये तो नायक नायिका की जो मान भंजन लीला, उसकी जो चमत्कृति, उसका एक विशेष आनंद है। तीव्र मान के बाद जो मिलन होता है उसको कहते हैं समृद्ध मन सम। ये वैचित्र्य, ये विचार के अगम्य, मन बुद्धि के द्वारा वहां उन्हें प्रवेश करना संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए राधा रानी और कृष्ण दोनों अपनी सखियों के साथ, सपक्षा जो सखी हैं, जो मंजरी और ललिता आदि सखी जो अपनी सपक्षा, उनके साथ जा रहे हैं, वन भ्रमण करते जा रहे हैं, वन शोभा दर्शन कर रहे हैं। अद्भुत वन शोभा जो अप्राकृतिक, दिव्य, मायातीत, इंद्रियातीत, गुणातीत, जोगमाया के द्वारा रची हुई वो दिव्य वो वन प्रदेश, अनंत प्रकार की लता गुल्म आदि। हमारे भौतिक जगत के ऐसे नहीं है, यहाँ जो सब पत्ता हरा पत्ता है ऐसे है, वहाँ ऐसे नहीं, लाखों प्रकार का पत्ता के ही रंग है। पत्ता का डिजाइन देखो तो लाखों प्रकार का, एक एक पत्ता का डिजाइन, एक पत्ता का डिजाइन सिर्फ देखते रहो। न जाने कौन विधाता ने कौन सा सृजनी शक्ति के द्वारा इतने सुंदर एक पत्ता के निर्माण कार्य में अपने समस्त कला को लगा दिए हैं, प्रयोग किए हैं। अद्भुत अद्भुत। जब वन भ्रमण करते हैं तो एक वन चलते चलते और दूसरा वनभूमि एक टर्न लेकर के दूसरा तरफ गए हैं, तो ऐसे सुंदर लता गुल्मो आदि वृक्ष लता नाना प्रकार, वृक्ष राजी, नाना प्रकार पुष्प शोभित खिली हुई पुष्प, नाना प्रकार रंग बिरंगे और अद्भुत अद्भुत सुगंधित ऐसे आमोदित करते हैं वो वन प्रदेश, जैसे कभी देखे नहीं है ऐसे वनभूमि। एकदम नित्य नवीनतम, तो नित्य नवीन, नित्य नवयमन,
जोगमाया कृत रचना वो अद्भुत अप्राकृत, वो इंद्रियातीत गुणातीत, वो तो एकमात्र एक ये तो एक दिग्दर्शन मात्र, वास्तव में उसका वर्णन तो होना संभव नहीं है। हम तो कहने के लिए प्रयत्न करें, हमारी मूर्खता है, लेकिन क्या कहें, थोड़ा मन करता है अपने वाणी के द्वारा थोड़ा सा आभाषित, थोड़ा अपने को भी शोधन करने के लिए, अपने को भी उस चिंतन में एक तल्लीनता तन्मयता के लिए थोड़ा थोड़ा वाणी को। एक है मुनिमय कुंज, एक है लता गुलमादी द्वारा बनी हुई अप्राकृत स्वाभाविकी, माने लता गुल्म आकर के ऐसे सुंदर ढंग से न जाने कौन विधाता ने अद्भुत सृजनी शक्ति के द्वारा एक निर्माण कार्य में वो लता गुल्म के द्वारा कुंज रचना किया है। जैसे कुंज ऑटोमेटिक स्वाभाविक, ऐसे लता गुल्म द्वारा एक वनलता शोभित एक कुंज, तो दो प्रकार कुंज है, वनलता परिवेष्टित नाना प्रकार फूल राजी सुशोभित स्वाभाविक ही कुंज बनी हुई है, अलग अलग कुंज। और कहीं है तो मुनिमय कुंज, और वो कुंज भी नाना प्रकार रंग, उनके अलग अलग रंग, ऐसे रंग हैं जिसका कोई वर्णन होता नहीं है, कोई कह नहीं सकता इसका रंग क्या है। जैसे हरा पीला नीला सफेद काला, ये कुछ रंग हम शब्द के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, ये रंग कैसे नहीं हरा है, ये नीला है, ये ऐसा है। लेकिन ऐसे ऐसे रंग है जिसका कोई शब्द के द्वारा वर्णन होना संभव नहीं है, ऐसे रंग है कुंज के। और हीरा मोती नाना प्रकार अप्राकृत जगत की जो मुनियों से बनी हुई कुंज, हेमकांत मणि, चंद्रकांत मणि, नीलकांत मणि, वैदुर्य मणि, मुक्ता मणि, नाना मणि, प्रबाल मणि, स्वर्ण मणि, रजत मणि, नाना मणि, ऐसे मणियों से बनी हुई अद्भुत रंग, अद्भुत ढंग, अद्भुत शोभा स्वाभाविक ही। किसने बनाए हैं इसका कोई तो वहां तो कोई ऐसा है, एक मात्र जोगमाया के द्वारा बनी हुई ऐसी सुंदर अद्भुत ये कुंज शोभा। और एक एक कुंज में जुगल किशोर विहार करते, एक एक कुंज में। आज जिस कुंज में विहार किए हैं, काल वो कुंज नहीं, नित्य नवीनतम, जैसे कभी दिखी नहीं। अरे ये तो और अद्भुत, लता गुल्म परिवेष्टित, ऐसे ऐसे लता, ऐसे ऐसे फूल, ऐसे ऐसे पुष्प, ऐसे सुगंधित, ऐसे कभी दिखे नहीं है। और ऐसी चमत्कृति जो ये कैसे संभव, किसने बनाया इतना सुंदर वनलता शोभित, इतना सुंदर कुंज भवन। फिर परशु भी अलग, फिर चलते चलते ऐसे अद्भुत कुंज, नित्य नवीनतम, ऐसे है वहाँ सब नित्य नवीन, एक सा नहीं है। हमारी जो लीलास्मरण पद्धति है, जिस लीलास्मरण पद्धति हम लोग चिंतन करते हैं, वो तो एक तो दिग्दर्शन, ऐसा नहीं रोज ऐसे ही लीला प्रकटन करते हैं, ऐसा नहीं, वो तो अपने मन को लगाने के लिए, चिंतन करने के लिए एक प्रक्रिया विशेष। लेकिन वहाँ नित्य नवायमान, नित्य नवीनतम है ना, नित्य नवीनतम। मान लो शाम संध्या के समय, संध्या के प्राक मुहूर्त, अपराह्न समय, राधा कृष्ण और सखियों के साथ वन भ्रमण में निकले हैं, वन प्रदेश में। बड़ी सुंदर मृदुमंद समीरण, बड़ी सुंदर दिव्यादित्य, आकाश बतास इतना मुखरित, चारों ओर पुष्पलता, इतना सुंदर सुगंध ऐसे आमोदित कर रहे हैं। एक ऐसे सुगंध जो भौतिक जगत में वो सुगंध ये चिंता के अतीत। हम लोग जो सेंट नाना प्रकार, गुलाब, चमेली, जूही आदि सब नाना प्रकार से, वो अलग चीज है, वो सेंट अलग चीज है। ऐसे फूल की जो ऐसी सुगंध, ऐसी सुगंध, ऐसे दिव्य जगत की ऐसे है। जुगल किशोर जा रहे हैं, सखियां पीछे पीछे जा रही है, सपक्ष सखी। इतना में विपक्ष सखी जो है, विपक्षा माने कृष्ण के, कृष्ण से ज्यादा प्रेम रखते हैं, राधा रानी से प्रेम नहीं। कृष्ण स्नेहादिका, एक है राधा स्नेहादिका, कुछ सखी है कृष्ण स्नेहादिका। कृष्ण स्नेहादिका सखी जो है, ये कृष्ण से ज्यादा प्रेम रखते हैं, राधा रानी से नहीं।
कभी कभी कुछ ऐसे टोंटिंग भी होता है, चलते चलते सखियों आपस में राधा रानी के सपक्ष सखी जो है राधा रानी के सपक्ष में कुछ कह करके उनको टोंटिंग करते हैं, वो भी एक ऐसे शब्द बाण छोड़ देते हैं कृष्ण के सपक्ष में, ऐसे आनंद लेते हैं। जाते जाते आप विपक्ष सखी जो है वो मिल रहे हैं, देखते हैं जुगल किशोर जा रहे हैं। अब तो एक फॉर्मेलिटी होता है, अब आप सखी आओ बैठे थोड़ा आनंद लो, वन शोभा सुंदर पुष्प सभी तो अद्भुत शोभा, प्राकृतिक शोभा, जुगमय कृत ऐसी रचना, दिव्याति दिव्य रचना, वो कौन कह सकता है। ये तो दिव्य दर्शन मात्र प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो संभव नहीं है, हमारे वाणी का तो वहाँ प्रवेश नहीं, हम तो मूर्ख हैं, फिर भी इच्छा होती है कुछ कहूँ। आप इधर कृष्ण सपक्ष जो सखी हैं वो कृष्ण की तरफ में खड़े हो गए हैं, और राधा रानी के सपक्ष जो सखी हैं राधा रानी के बगल में खड़े हो गए हैं। आप आपस में गुणानुवाद कर रहे हैं, कृष्ण गुणानुवाद, कृष्ण गुणानुवाद कर रहे हैं कृष्ण की सखी। कृष्ण जो स्नेहादिका सखी है, एक राधा स्नेहादिका, एक कृष्ण स्नेहादिका, एक सपक्षा, एक विपक्षा, एक सुड़ित पक्षा, दोनों में ही प्रेम रखते हैं, और एक तटस्थ पक्षा। तटस्थ पक्षा दोनों पक्षों में ही है, राधा रानी से भी प्रेम रखते हैं, कृष्ण से भी प्रेम रखते हैं, समान बराबर। यह तटस्थ पक्षा। और सुड़ित पक्षा है जो राधा रानी से ज्यादा लगाव रखते हैं, ये अष्टविध सखी है, ललिता विशाख चित्रा इंदुलता चंपकलता रंग देवी तुंग विद्या सुदेवी। और सपक्षा है रूप मंजरी, रति मंजरी, विलास मंजरी, कस्तूरी मंजरी, मंजुलाली मंजरी, रस मंजरी, गुण मंजरी, लवंग मंजरी, अनंग मंजरी। देखिए यह हमारे रस उपासना पद्धति, ये वृंदावनी उपासना। अगर ये वृंदावनी उपासना, वृंदावन में हम ये आलोचना नहीं करेंगे, इस विषय में हम कुछ हमारे कुछ धारणा नहीं होगी, तो ये तो बहुत दुख की बात है ना। ये तो कहीं मिलेगा नहीं, ब्रज के बाहर जाके ये उपासना विषय में तो कुछ जानना संभव नहीं है। और वही भूमि है, वही दिव्य भूमि है, जिस भूमि में अभी भी कृष्ण राधा कृष्ण वही लीला करते हैं। अद्यपिও সেই লীলা করে সামরায়, কোনো কোনো भाग्यवान देखिबारे पाए, अभी भी देखते हैं वो लीला, रस आस्वादन करते हैं। तो ये हमारे वो उपासना के केंद्र है वृंदावन, ये हमारी वृंदावनी उपासना। यहाँ भगवान नहीं, वो हमारे सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम। कृष्ण कौन है? भगवान नहीं, हम भगवान भगवान जानते नहीं है। कौन है? कौन है तुम्हारा? बोले क्या कहूँ, ये शब्द का अगम्य, हमारे सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम, ये सुन लो बस। उससे प्रियतम और कोई है नहीं। अनंत कोटि ब्रह्मांड विष्णु लोक में भी वो उतना प्रियतम और कोई है नहीं। कृष्ण हमारे ऐसे प्रियतम है ना। आप कृष्ण पक्ष की जो सखियां हैं, ये कृष्ण गुणानुवाद कर रहे हैं, कृष्ण के गुणानुवाद कर रहे हैं। और कृष्ण के गुणानुवाद श्रवण करके राधा रानी इतने भाव भावित हो रही है, एकदम जैसे विगलित हो रही है, जैसे कौन अनंत एक अखंड आनंद सिंधु में निमग्न हो रही है राधा रानी। एक महाभाव समुद्र में जैसे उफान आ रही है, पुलकित अंग होकर के राधा रानी भाव विभावित होकर भाव दशा प्राप्त हो रही है कृष्ण गुणानुवाद श्रवण करके। माने कृष्ण सभी कृष्णमय, देवी कृष्णमयी, राधिका परदेवता सर्व लक्ष्मीमयी, सर्वकांति सन्मोहिनी परा। देवी कृष्णमयी हो, कृष्णमयी है, कृष्ण प्रेममयी, कृष्ण प्रेम से बनी हुई राधा रानी, अणु परमाणु, ये उनकी जो भी शोभा है सब कृष्ण सुख तात्पर्यमय सेवा, कृष्ण सुख संपादन के लिए उनके अखिल चेष्टा, कृष्ण उनकी चिंता, उनकी भावना, उनकी इच्छा, उनकी रुचि, सब कुछ कृष्ण पर्यावसन। ये है हमारी राधा रानी। राधा रानी के पास जाकर के राधे 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 करने से राधा रानी का वो आनंद नहीं। राधा रानी के पास जाके कृष्ण 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 नाम सुनते ही एकदम पुलकांगी होकर के राधा रानी भाव दशा प्राप्त है, कृष्ण 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 कृष्ण। इसलिए हमारी उपासना पद्धति
हम कृष्ण कृष्ण करते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। राधा रानी के सुख संपादन ही हमारे अखिल चेष्टा। कृष्ण नामिते भाई राधिका चरण पाई। कृष्ण नाम करते हैं तो राधा रानी प्रसन्न होकर अपने चरण कमल देते। तेरे को क्या दूं, ले मुझे चरण कमल तेरे माथे पे मैं धर देता हूँ, ले। कृष्ण नामित भाई राधिका चरण पाई, राधा नामित पाई कृष्ण संग। जब राधा नाम करते हैं तो प्रसन्न होकर कृष्णा के माथे पे पांव धर देती। अरे अरे इसको क्या दूं, जय हो जय हो। राधा रानी का नाम सुनना करके हमको कृतकृत्य कर दिया। कृष्ण पुलकित, ऐसा है ना, वहाँ तो परिपूरक है ना। राधा नाम करते हैं तो कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, कृष्ण नाम करते हैं तो राधा रानी प्रसन्न हो जाती है ना। तो वहाँ जो कृष्ण स्नेहादि का सखी कृष्ण गुणानुवाद कर रहे हैं, राधा रानी प्रसन्न होकर के एकदम भाव समुद्र में डूब जाती है। और इधर अब राधा स्नेहादि का जो सखी है, अब राधा रानी के गुणानुवाद कर रहे हैं। ये सुन करके कृष्ण एकदम भाव विभवित होकर के, राधा रानी के भाव से भावित होकर के एकदम अखंड आनंद सिंधु में निमग्न हो रहे हैं। तो देखो ये चिंता के विषय है। राधा रानी को सुख संपादन कौन कर रहे हैं? विपक्ष सखी हैं? तुम विपक्ष सखी तो तुम गौण कर रहे हो। जो ये भाई राधा स्नेहादि का श्रेष्ठ है, परिपूरक, यहाँ जितना है सब परिपूरक, सब प्रेम की एक एक उपकरण। यह हमको समझ में नहीं आता है। ना आने का कारण हम छोटा बड़ा इस तरह से नाना प्रकार भाव लेकर के अपना वक्तव्य दे करके कभी तो अपराध कर बैठते हैं, कभी तो किसी के हृदय में ठेस पहुंचाते हैं। वो तो पहुंच तो है नहीं, है ना। ये सभी उपकरण है। और राधा रानी के जो स्नेहादि का जो सखियां जो राधा रानी के गुणानुवाद करते हैं, उसमें कृष्ण को सुख संपादन कर रहे हैं। जो कि कृष्ण स्नेहादि का सखी जो है उतना सुख देने में समर्थ नहीं है। तो इसलिए ये यहाँ अगम्य है, अनुप्रवेश है नहीं। वह सब लीला उपकरण ऐसे है ना। आप सबसे मजे की बात सुनेंगे, एक मजे की बात सुनेंगे। हमारे आराधना के तात्पर्य क्या है, हमारे उपासना क्या है, बोलिए तो। हमको हमारा भजन क्या है, जानते हैं आप लोग। हमारे भजन का एकमात्र तात्पर्य है राधा रानी के सुख संपादन। हमारे प्राणेश्वरी कैसे सुखी होंगे, उनके सुख संपादन के लिए हमारे अखिल चेष्टा। हम जो नाम करते हैं, हम जो कीर्तन करते हैं, हम जो भजन करते हैं, हम जो साधन करते हैं, हमारे एकमात्र अखिल साधन का तात्पर्य जो है हमारी राधा रानी के सुख संपादन। राधा रानी कैसे हमारी सुखी होगी, अपने सुख के लिए कोई अनुसंधान नहीं। यह है हमारे मंदिर उपासना पद्धति के प्राण केंद्र। अपने लिए कोई कामना नहीं। इसीलिए राधा को जो भजन करते हो कभी प्रार्थना नहीं करना चाहिए, कामना नहीं करना चाहिए। राधा ने ये कर दो, 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 ये। क्योंकि हम तो जानते ही नहीं है हमारे मंगल किस में होगा, कैसे होगा, हम तो जानते नहीं है ना। हम तो अपना बुद्धिमत्ता के अनुसार कभी कुछ मांगते हैं, कभी कुछ मांगते हैं। प्रभु कन्या की शादी करा दो, पुत्र का दिमाग में कमजोर है, पढ़ाई लिखे में मन लग जाए, राधा रानी ये कर दो, वो कर दो। ऐसा नहीं, कभी प्रार्थना नहीं करना चाहिए। तुम जो अच्छा समझो हे प्राणेश्वरी तुम करो, है ना। राधा रानी कहती है तुम मेरी चिंता करो, मैं तुम्हारी चिंता करूंगी। अगर तुम अपनी चिंता करते रहोगे, अपने चिंतन में ही तुम तल्लीन हो, तो मैं क्या जरूरत है तुम्हारी चिंता करने का। अगर तुम मेरी चिंता करोगे तो तुम्हारे लिए क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं देखूंगी। मेरे ऊपर छोड़ दो, फिर मैं संभाल लूंगी। बस तुम्हारे मन को हमको दो। उस हमारे चिंतन में तुम अपने मन को लगा दो, और बाकी विषय चिंतन करने का आवश्यकता है ही नहीं। बाकी मैं देख लूंगी, बस हमारे ऊपर छोड़ दो।
तुम मेरी चिंता करो, मैं तुम्हारी चिंता करूँ। अगर तुम तुम्हारी चिंता करोगे तो हमको क्या प्रयोजन है तुम्हारी चिंता करने का। तुम करो, करके देखो, करके कुछ करो, करके जब देखो कि तुम्हारी चेष्टा के द्वारा कुछ होता नहीं है, मंगल हो नहीं रहा है, राधा ने कहते फिर मेरी शरण में आना, फिर मैं देख है ना, है ना। और एक मजे की बात सुनिए, जैसे हमारे अखिल चेष्टा राधा रानी के सुख संपादन नित्य लीला में राधा रानी कैसे प्रसन्न होंगे, ऐसे राधा रानी की भी समस्त चेष्टा हमारी सखी को मैं किस तरह से सुख संपादन कर सकती हूँ, क्या दूंगी, क्या ऐसे, क्योंकि वो आत्मसमो ना, जैसे राधा रानी हमारे आत्मसमो और वो मंजूरी भी राधा रानी के आत्मसमो। वहां राधा रानी का प्रयोजन क्या है, वो तो आत्मनाम आप्तकाम पूर्ण काम भगवान है, पूर्ण ब्रह्म आनंदमय सच्चिदानंद विग्रह, उनका क्या जरूरत है सेवा नहीं। सेवा ये मंजरी जो सेवा करके वो आनंद प्राप्त होते हैं, तो राधा रानी को कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन उसको सुख संपादन के लिए ही राधा रानी कृपा करके उस सेवा को स्वीकार करती है। ऐसे राधा रानी चिंता करती है कि इसको हम, ये सखी को मैं कैसे इसको सुखी करूं, ऐसे है ना। तो ये हमारे ससुख वासना रहित निष्काम एकमात्र जुगल किशोर के सुख ही को तात्पर्य वही सेवा, उनकी प्रसन्नता ही सेवा। सेवा माने उनकी प्रसन्नता। सेवा माने क्या, किससे सेवा कहते हैं? सेवा माने ये नहीं हाथ पांव दबाना सेवा नहीं है। सेवा माने उनको प्रसन्न करो, उनकी प्रसन्नता संपादन ही सेवा है। अगर हम सेवा कर रहे हैं, हमारे इष्ट प्रसन्न नहीं होते हैं, हो रहे हैं, तो समझते से ये सेवा नहीं, तुम्हारी सेवा नहीं हो रहा है। सेवा माने उनको प्रसन्न करो, है ना। तो इस तरह से बोलो, क्या जो सेवक है वो मानो गुरु सेवक ही हो, तो गुरु को प्रसन्न करने की चेष्टा तो सभी करते हैं, और क्या गुरुजी भी सब समय प्रसन्न रहें उसके प्रयास को देख करके? क्या ऐसा संभव है कि देखो, प्रयास माने हर क्रिया ही प्रसन्नता का कारण होता नहीं है। क्रिया माने ही प्रसन्नता नहीं है ना। कैसे प्रसन्न होते हैं, क्या चाहते हैं, तदनुसार उनको प्रसन्नता के लिए चलना है। कभी गुरुदेव चाहते हैं कि हमारे सामने अभी कोई नहीं आ जाए, आना नहीं चाहिए, अभी मैं चिंतन में हूँ, कुछ कैसे भाव में हूँ, तो उस समय हम बहुत गुरु के बहुत प्रिय हैं, लेकिन उस समय के लिए गुरु के सामने मत जाना, किसी को जाने भी नहीं, तुम भी नहीं जाना। ऐसे हम नहीं चाहते इस समय तुम आ जाओ हमारे यहाँ, रहो यहाँ, ऐसे समय विशेष है ना। हम देखें, एक बार हम बैठे हैं जंगल में, गिरिराज तराटी में, ये जानता है, गुरुदेव है और हम हैं, संध्या के समय गिरिराज तराटी में। उसमें जंगल ही जंगल था, अभी तो यहाँ सब घर मकान बन गया गिरिराज तराटी में, कली का वहाँ प्रवेश हो गया। उसमें ऐसा नहीं था, बड़े सुंदर गिरिराज तराटी, जंगल जंगल जंगल, और जंगल में एक छोटी कोठरी में गुरुदेव रहते थे, हम लोग रहते थे गुरु जी के पास। एकांत शांत वातावरण, कुछ नहीं, वो बैठे रहने से ही आनंद, उसमें भजन हो जाता है। कोई लोग नहीं, जन नहीं, जंगल है, रात में भी जंगल है। तो एक दिन संध्या के समय गुरुदेव बैठे हैं, बंगाल से कोई भक्त आया है गुरु जी के दर्शन इच्छा लेकर के। तो सुने हैं बाबा रह रहे हैं गिरिराज तराटी में, जंगल में। सुन करके वहाँ आए हैं, आ करके दूसरे दंडवत के संध्या के समय बाबा एक भाव विभावित होकर अपने भाव में रह रहे हैं।
अचानक आके उनके पाम छू के इस तरह से दंडवत किया। अरे भाई, गुरुदेव इतना जम के चिल्लाया जैसे कोई पेट्रोल डाल के आग लगा दिया। इतना जम के चिल्लाया एकदम, और उसकी इतना जम के फटकार दिया। हम भी घबरा गए। हम आए और गुरुदेव आए, कोई है नहीं। आए हैं बहुत दूर से, बहुत आशा लेकर के गुरु सन्निधि गुरु चरण स्पर्श करके प्रणाम किए, इतना ही किए, कुछ नहीं। तो ऐसा है, देखना पड़ता है गुरुदेव किस भाव में है। वो जान करके तुमको इस तरह से सम्मान करो या कुछ करो, सेवा भावना लेकर के, ऐसे नहीं है ना। उनकी प्रसन्नता प्रसन्न करना हम चाहते हैं। जो हम जैसे चाहे गुरुदेव ऐसे ही उसको स्वीकार करेंगे, ये सेवा नहीं है ना। गुरुदेव की प्रसन्नता कैसे होती? हमारे गुरुदेव जो है ना, उनका पास कोई जाता ही नहीं था सारा दिन में, संध्या के समय में भी सेवा फेवा कुछ नहीं। मौन तो रहते ही थे, पेड़ के नीचे ज्यादातर रहते थे, आश्रम में रहते ही नहीं थे। मगर कभी पानी जरूरत हुआ, बस पानी दिया है, बस इतने हटो, ऐसा है ना। तो उस समय गुरुदेव की प्रसन्नता यही सेवा है। सेवा माने इष्ट की प्रसन्नता संपादन के लिए कायमन वचन से जो क्रिया होती है उसी को सेवा कहा जाता है। अच्छा, फिर हम लोग आगे चलेंगे। फिर इस तरह से रस तत्व संबंध में समस्त तत्व विषय में प्रवीण करके रूप गोस्वामी को शक्ति संचार करके फिर बोले हैं, तुम दोनों जाओ वृंदावन, जाओ वृंदावन जाकर भजन करो, तत्सहित तुम ये रस शास्त्र प्रणयन करो। भक्ति रसमित उज्जवल नीलमणि, भक्ति रसमित सिंधु आदि ये सब शास्त्र प्रणयन करो, वृंदावन जाओ और लुप्त तीर्थ उद्धार करो। इस तरह से आदेश दे करके जो हम तो अभी चलेंगे जगन्नाथपुरी नीलाचल चलेंगे, फिर मिलेंगे। रूप गोस्वामी और उनके छोटा भाई अनुपम वल्लभ जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या करेंगे, फिर भी महाप्रभु का आदेश बड़े कष्ट से चल दिए हैं वृंदावन की ओर। महाप्रभु वहां से चले हैं सीधा काशीपुरी, प्रयाग क्षेत्र से आए हैं महाप्रभु काशी। काशी में आकर के वहाँ तपन मिश्र, ये तपन मिश्र हैं जो बंगाल में महाप्रभु जब गृहस्थ अवस्था में जब विद्या अध्ययन करते थे और अध्यापना कराते थे, उस समय बंगाल गए थे, वर्तमान बांग्लादेश। उस समय गए थे। उस समय एक भक्त वो साध्य साधन तत्व संबंध में कुछ निरूपण करने पा रहे थे, जो हमारे लिए, हमारे परम मंगल साधन के लिए क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं। तो बहुत चिंतित होकर भगवत चरण में प्रार्थना की, हे प्रभु आप कृपा करो, अब मैं चाहता हूँ संसार चक्र से मुक्त हो जाऊं, मुक्त हो तो जाऊं, लेकिन क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। साध्य साधन तत्व संबंध में हमारे कोई ज्ञान नहीं है। तो रात में स्वप्नादेश हुआ, तू जा फलाना जगह जा, वहाँ निमाई पंडित नामक ब्राह्मण कुमार वहाँ निवास कर रहे हैं बंगला में। वो साक्षात पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान। तो उनके चरण सान्निध्य में जाके साध्य साधन तत्व संबंध में प्रश्न करना, वो तेरे प्रश्न को निरसन करेंगे, तेरे को उपदेश करेंगे, वहां चले जाना। तो वो स्वप्नादेश पा करके तुरंत वहां से चले। चलते चलते आए हैं जशोर जिला के वहाँ एक जगह जहाँ महाप्रभु निवास कर रहे हैं। महाप्रभु का दिव्य स्वरूप, आखंड नित्य सुंदर दिव्य चंद्र किरण जैसे उनके अंग के द्युति, घुंघराली केश और इतने सुंदर सुठाम देहो, चौड़ा वक्षस्थल, जनौधारी, माने दिव्याति दिव्य। उनको दर्शन मात्र से ही एक अद्भुत दिव्य आकर्षण शक्ति जैसे खींच करके ला करके उनके चरण प्रांत में ला के गिरा देते हैं। भगवान है ना, ये शक्ति भगवान में है। तो देखते ही उनके भीतर एकदम हृदय जैसे खिल गया है। चरण प्रांत में आकर के दंडवत प्रणति करके रो रहे हैं। क्यों रो रहे हो भाई? ना प्रभु, हमने ऐसे स्वप्न देखा, स्वप्नादेश जो हम साध्य साधन तत्व में हमारे कोई ज्ञान नहीं है, हमको क्या करना चाहिए आप बताइए, आप जैसे कहेंगे हम ऐसे ही करेंगे। तो महाप्रभु कहते हैं, देखो मैं तुमको ये हरिनाम कह रहा हूँ,
ये हरि नाम करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बस अभी ये नाम तुम करते रहो। जपिते जपिते जब प्रेमांकुर हबे साध्य साधन तत्व अपनी जानिबे। ये जब करते करते जब प्रेमांकुर होगा, प्रेम का अंकुरित होगा तुम्हारे भीतर, तब साध्य साधन तत्व तुम खुद जान जाओगे। अभी तुम काशीपुरी चले जाओ, बनारस चले जाओ, वहां तुमसे हम मिलेंगे, फिर जाके तुमसे हम फिर बर्ताव करेंगे। ये तो बहुत पहले की बात है। महाप्रभु तो जानते, सर्वज्ञ भगवान है ना, तो हमको जाना है काशीपुरी, कैसे जाएंगे सब जानते हैं। तो तपन मिश्र क्यों हमको काशीपुरी भेज रहे हैं भगवान जाने। फिर उनका आदेश मान करके चल दिए, वहां से बंगाल से चल दिए काशीपुरी। काशीपुरी जा करके वहां रह रहे हैं तपन मिश्र। तपन मिश्र रह रहे हैं और तीव्र आग्रह लेकर दिन गिनते हैं कब आएंगे प्रभु, जो हमको हैं जो वचन दे के गए हैं, प्रभु आएंगे प्रभु आएंगे प्रभु आएंगे, कब आएंगे क्या जाने। सवारी के जैसे इंतजार कर रहे हैं कब आएंगे प्रभु आएंगे। तो इस तरह से अधीर आग्रह में इंतजार कर रहे थे। तो महाप्रभु पहले तो मिल के गए हैं, तपन मिश्र के यहाँ पहले मिल के गए हैं। अब वृंदावन गए हैं महाप्रभु के अधीर आग्रह लेकर के, महाप्रभु कब आएंगे ऐसे भावना लेकर, तीव्र आग्रह लेकर इंतजार कर रहे हैं। तपन मिश्र अभी आएंगे। उस समय तो ज्यादा दिन हमारे यहाँ थे नहीं। तो इस बार प्रभु आएंगे तो प्रभु को बड़े आदर करके बस यही रखेंगे, प्रभु अब यही रह जाओ। अब दिल में बैठे के रखेंगे, दिल से कभी अब जाने ही देंगे नहीं। ऐसे भक्त भगवान की एक प्रेम लीला। महाप्रभु आए हैं काशीपुरी आए हैं, आकर के वहाँ निवास कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी थे उस समय बांग्ला बिहार उड़ीसा के महान अधिपति हुसैन शाह उस समय नवाब था। उस समय एक नायक तंत्र था, जो राजा अपने दखल करके जितना एरिया बढ़ा लिया, वही एरिया वही इतिहास, बस वही भूखंड होता था। ऐसे ये इस राजा के देश है, वो राजा के ये देश है। ठीक नहीं, आज बदल जाता है तो काला और एक राजा के जो भूगोल जियोग्राफी बदल दिया ऐसे। तो उस समय बांग्ला बिहार उड़ीसा इसके महान अधिपति थे हुसैन शाह, मुस्लिम पीरियड। उसके उनके प्रधानमंत्री थे हुसैन, यही हमारे सनातन गोस्वामी। इनका नाम था अमर बंदोपाध्याय। बांग्ला में इनका पहला नाम था अमर बंदोपाध्याय, और हुसैन शाह ने नाम दिया साकर मल्लिक। पूरा अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी, इंग्रेजी नहीं, हिंदी, फारसी ऐसे 6-7 भाषाविद थे और संस्कृति दिग्गज पंडित थे। महाप्रभु जाके रामगिरी में उनके चरण सान्निध्य प्राप्त करके उनके भीतर तीव्र वैराग्य आ गया। वैराग्य आने से दिन इंतजार कर रहे थे कब हम घर छूटे। महाप्रभु के चरण सान्निध्य प्राप्त करके हम ये संसार मायामय दुख से निवृत्त होकर उनके चरण प्रांत में पहुंच करके शांत हो जाएंगे। उनके भीतर में वो चेतना जागृति हो गई है। तो एक चिट्ठी लेकर रूप गोस्वामी गए थे एक बेनिया के पास। 7,000 स्वर्ण मुद्रा रख के गए हैं, जो कभी जरूरत होगा तो हमारे भैया को दे देना। तो चिट्ठी दिए हैं सनातन गोस्वामी को, जो हम जा रहे हैं भैया, तुम्हारा जरूरत होने से ये चिट्ठी ये वही मोदी के पास से वो रुपया लेकर के कैसे भी हो तो मुक्त होके आ जाना। 7,000 स्वर्ण मुद्रा मैंने बहुत होता है। तो उसको जेल में तो बंद कर दिया हुसैन शाह ने, क्योंकि बोलते हैं आप जो इच्छा करो, हम आप राजकर्म करने के लिए हम तैयार नहीं है। तुम जाओगे वहाँ हत्या करोगे, मारोगे, तो इस पे हम अब तुम्हारे साथ हम नहीं रहेंगे। अब हमको कोई भी सजा दो वो ठीक है, लेकिन हम और नौकरी नहीं करेंगे। तो हुसैन शाह बहुत क्रोधित होकर के जेल में बंद कर दिए हैं। तो जेलर तो जो था उसको कहते हैं भाई तुमको हम 3,000 स्वर्ण मुद्रा देंगे, हमको छोड़ दो। और इधर उड़ीसा में चले गए लड़ाई करने के लिए हुसैन शाह। तो फिर वो मानने के लिए तैयार नहीं, बोलते 5,000 स्वर्ण मुद्रा देंगे भाई, तुम हमको छोड़ दो। बोलते देखो अगर नवाब जान जाएगा तो हमको सूली पे चढ़ा देंगे, रुपया लेकर के क्या करेंगे, हम मर ही गए तो। फिर बोलते भाई तुमको 7,000 स्वर्ण मुद्रा देंगे, तुम हमको छोड़ दो। 7,000 स्वर्ण मुद्रा माने
अभी का एक स्वर्ण मुद्रा माने 10 ग्राम। 10 ग्राम कितना है अभी? 60,000 रुपया शायद ना। हाँ? तो 60,000 इंटू 7,000 कितना रुपये होता है? अभी हिसाब लगाओ हैं। उस समय कभी इतना पैसा वो देखते थे कुछ भी हो जाए भाई, हमारा 14 मिनट बैठ के अब खाता रहेगा, ये कोई बात नहीं। तो बोलते ठीक है, देखो फिर पकड़ा जाएंगे तो बोलते कोई चिंता नहीं, तुम बोल रहा जो हम तो बंधा हुआ था, साकल हाथ में बंधा हुआ था और गंगा के किनारे में जाकर शौच करने के लिए गया, वहाँ जाके झटका मार के छलांग मार दिया नदी में और वो शिकल फिकल लेकर के कहाँ भाग गया, वो कहाँ चला गया कोई अता पता नहीं, ऐसा कह देना। तुम चिंता नहीं करना, हम इस देश में नहीं रहेंगे, हम दरवेश बन के एकदम मक्का चले जाएंगे। और फिर मुसलमान जैसे ना मुसलमानी पोशाक, दाढ़ी भी ऐसा, टोपी पहनते थे, एकदम खानदानी मुसलमान। कोई जब चलते थे ना और ऐसे उर्दू फारसी ऐसे सब भाषा उच्चारण करते थे ना, सब जानते थे ये उच्च पदस्थ कोई पश्चिम से आए हैं, कोई ऐसे बड़े कोई महाराजा हैं ऐसे। उसी अवस्था में वहां से भाग गए, भाग करके सीधा और एक जो साथी है उनको लेकर के आए हैं, आकर के वहाँ डकैत का पल्ला में पड़ गए। डकैत बड़ा खातिर करना शुरू कर दिए हैं। वो देखते हैं ये हमको खातिर क्यों करता है भाई, अपने जो चेला जिसको ले गया साथ, क्या नाम, सनातन ना, ईशान नाम के एक नौकर ले गया और वो 9 स्वर्ण मुद्रा चोरी करके पॉकेट में डाल के ले गया। रास्ते में कोई आपत्ति विपत्ति, माने कभी विपत्ति आ जाए, उसमें पैसा है माँ बाप के जैसे काम करता है, हर स्थिति में पैसा चाहिए। तो वो जानता है जो भाई जा रहे हैं बाहर, कुछ स्वर्ण मुद्रा ले लो, काम में आ जाएगा, तो ले लिया। अब सनातन गोस्वामी देखते हैं ये हमको खातिर क्यों कर रहा है, राजमंत्री सनातन बुद्धि बृहस्पति, जरूर कोई कारण है। तो बोला है तुम्हारे पास कोई पैसा पड़ी है क्या, सही बताओ। तो बोलते हैं हाँ हमारे पास, हम तो ले आए हैं थोड़ा पैसा जो रास्ते में काम में आ जाए। 8 स्वर्ण मुद्रा, 7 स्वर्ण मुद्रा है, एक बताया नहीं, एक दुबक के रख दिया, बोलते 7 स्वर्ण मुद्रा है। अरे दुष्ट, ये पैसा लेकर काल साहब लेकर के तू आया हमारे साथ जाने के लिए रास्ते में, ये दुश्मन बन जाएगा, ये तो मार देगा। फिर वो डाकैत जो भुइयां जो है उसको बुला करके कहते हैं भाई सुनो, हमारे पास 7 स्वर्ण मुद्रा है, तुम ले लो और हमको छोड़ दो, ये क्या करेंगे, हम जंजाल है। तो भुइयां कहते हैं देखो हम जान गए थे पहले से, लेकिन तुम सज्जन है इसीलिए हम तुमको कुछ कहे नहीं, कोई बात नहीं, तुमको हम छोड़ देंगे, पैसा तुम ले जाओ, तुम बहुत सज्जन है, अच्छा है। नहीं नहीं, ये रास्ते में हमको और कोई मार के पैसा ले लेगा, तुम ही ले लो। तो 7 स्वर्ण मुद्रा दे करके रात का अंधकार में उनको गरी पार करके रास्ता बना के वहां से भेज दिया। उस सीमा पार करके फिर धीरे 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 आए मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में वहाँ एक जगह नाम था, क्या नाम, वहाँ जो उनका बहनोई राज कर्मचारी थे, घोड़ा खरीदने के लिए इधर भेजे दूसरे राजा के यहाँ। तो देख लिया जो हमारे श्यालक जो आ रहे हैं ना, वहाँ ये हाजीपुर ना, क्या नाम है, हाजीपुर नाम स्थान, हाजीपुर। वहाँ देख लिया, देखते सनातन वो जो आ रहे हैं, देख करके अरे तुम कहाँ जा रहे हो, बोलते हम तो बैराग ले लिया, अब तो महाप्रभु हमको बुला रहे हैं, हम तो महाप्रभु को जा रहे हैं। तो दोनों में आपस में बहुत सुंदर मेल मिला हुआ, खूब रोया जो तुम जा रहे हो। बोलते क्या करें आप, मानव जीवन का ये सबसे परम मंगल कार्य है, सबसे परम मंगल है जो इस शरीर रहते रहते हरि भजन करके संसार चक्र से पार लगा देते, वही सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान है। हम जानते नहीं थे, हम माया मुँह पर करके ये विषय बुद्धि हमारे बुद्धि को खराब कर दिया, और राजन्न खा करके दुष्ट राजा के संग में रह करके हमारी बुद्धि खराब हो गया। आप महाप्रभु की कृपा से हमारे बुद्धि अब शुद्धिकरण हो गया है, अब हमको जाने दो, अब हमको कुछ नहीं चाहिए। खूब देख लिया संसार, आनंद देख लिया, खूब राजपथ पा करके खूब हमने आनंद को, संसार को खूब चख लिया। अब हमको बाधा मत दो जीजा जी, हमको जाने दो। फिर क्या करेंगे, वो तो ठंडी मौसम में तुम जाओगे, कुछ तो साथ तो ले नहीं आए,
तो एक बढ़िया भूटिया कंबल, भूटिया मैंने भूटान के जो है ना, भूटान के वो बढ़िया हाथ में बनाते हैं कंबल, अपने हाथ से बनाते हैं कंबल, बहुत मोटा कंबल और एक नंबर कंबल, उसको भोट कंबल कहते हैं। भोट माने भूटिया कंबल, भूटान से बन के आता था बेचने के लिए। कॉटन का कॉटन नहीं, उलेन, भोट कंबल। भोट कंबल माने भूटिया, भूटान के रहने वाले वो लोग बना के लाते थे, इसलिए भोट कंबल कहते थे। बहुत अच्छा मोटा ऊन के बना हुआ। तो ये बड़ी कीमती कंबल दी। ये ठंड में तुम जाओगे, कम से कम हमारे कंबल को ले जाओ। कंबल को लेके आए हैं, लेकर आते आते कोई मुसलमानी दाढ़ी मुसलमानी, ऐसे ही मुसलमानी चेहरा, ऐसे ही तो कुछ है नहीं, भोट कंबल पहन करके फिर कहाँ तपन मिश्र से खबर लिए हैं। सबसे पूछे भाई यहाँ कोई महापुरुष आए हैं? बोलते हैं हाँ, एक तो यहाँ हजारों लोग उनके पीछे पीछे डोलते हैं, उनके दर्शन के लिए लाखों लोग इंतजार करते हैं, मणिकर्णिका घाट में इंतजार करते हैं कब आएंगे उनका दर्शन करेंगे। कहाँ रहते हो महापुरुष? नहीं, तपन मिश्र का घर दिखा कि वहाँ पर रहते हैं। तो अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ, ठिकाना मिल गया। अब तो कोई चिंता नहीं। जा करके द्वार बार बैठे हैं, बाहर में बैठे हैं। महाप्रभु भीतर है। तपन मिश्र को कहते हैं, तपन बाहर में एक वैष्णव है, उनको बुला के लाओ। वो आके देखते एक मुसलमान दरवेश बैठा है, मुसलमानी दाढ़ी और कंबल पहन के, पक्का मुसलमान। ऐसे तो आजकल वो चरित्र जैसे करते तो ऐसे ही अवस्था में आ गए। बोलते हैं प्रभु वैष्णव तो कोई है नहीं। अरे ना, कोई नहीं है, कोई तो है। और एक मुसलमान दरवेश बैठा है, वैष्णव तो। अरे वही दरवेश को ही बुला के लाओ। दरवेश को ही बुला के लाओ। जब दरवेश को बुला के लाए तो देखते ही एकदम भाव गदगद होकर के अनादिकाल के अनंत काल के जो दुख संताप, ये विषय का भी एक ज्वाला होता है, इसका भी एक दंशन होता है। जो विषय है ना, विषय को कभी कभी सुख मानता है, लेकिन सुख नहीं। जब उसका जलन होता है ना, तो पता चलता है विषय कितना दुखदायी है। विषय किसको कहते हैं? विषय माने विष है, उसको विषय कहते हैं। उसके एक बड़ा जलन होता है। जब साधु जो भजन करना शुरू करते हैं ना, तो विषय चिंतन जो पूर्व अंतःकरण की जो लगाव चिंता करके उसका बड़ा जलन होता है। तो आप वो जलन महाप्रभु को देख करके पूरा अनंत काल के संतप्त हृदय जलन जैसे शांत हो गया, और दंडवत प्रणिपात करके एकदम अश्रुकंप पुलकित हुई वर्ण ऐसे पुलकित अंग होकर के फुट फुट के रो रहे हैं। और महाप्रभु पकड़ के छाती में भर लिए हैं। तो प्रभु हमको स्पर्श नहीं करना, प्रभु हम अस्पृश्य हैं, हम नीच जाति के सेवक हैं, मुसलमान का अन्न खाया है हमने, हमारे जैसे नीच इस संसार में कोई होता नहीं। प्रभु हमने मुसलमान का अन्न खा के आया है। वह काम करता था, नौकरी करता था, भजन तो किया नहीं, कभी अपना कल्याण तो किया नहीं है। लेकिन आप कृपा करके हमको संसार से मुक्त करा करके आपके चरण सान्निध्य में खींच के लाए हैं प्रभु। मैं धन्य हूँ प्रभु, आपकी कृपा ही एक पत्र हमारे लिए अवलंबन है, हमारे निजी चेष्टा, निजी साधन चेष्टा, इसके द्वारा कभी हम इस संसार सागर से पाल लगा करके आपके छत्र छाया में हम पहुँच नहीं पाएंगे प्रभु। तो महाप्रभु कहते हैं, सनातन दीनता छोड़ो, दीनता छोड़ो, तुम्हारे अंदर ऐसे सद्गुण है, तुमको स्पर्श करके मैं पवित्र होता हूँ। तुम इतना पवित्रकारिणी शक्ति तुम में है, तुम चिंता मत करो, आप तुम ठीक जगह आए हो, आप चिंता नहीं है। ऐसा करके फिर बोले हैं, जाओ बहुत समय हो गया, तुम अब स्नान ध्यान करके आ जाओ, आके प्रसाद पाओ, फिर जाके बात करेंगे। तो आज हम लोग तपन मिश्र का घर में अब इंतजार करेंगे, फिर काल महाप्रभु क्या करते हैं, क्या लीला करते हैं, इस विषय में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उनकी अमृतमय लीला कथा आस्वादन करने के लिए प्रयत्न करेंगे। आज ही विश्राम, रात हो गया, आज हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, आज तपन मिश्र के घर में हम लोग अवस्थान करेंगे। जय जय श्री राधे। महाराज जैसे मेरा भाई आदि हम लोग इच्छामयी गोपियाँ हैं, हम लोग इच्छामयी है, और राधा रानी से उतना प्रेम नहीं करते हैं, कृष्ण से प्रेम करते हैं, हम लोग इच्छामयी।
तो उन लोगों से भी क्या राधा रानी प्रसन्न होती है, प्रेम रखती है? देखो, हाँ, प्रश्न बड़ी अच्छा है। राधा, ये जो राधा कृष्ण जुगल प्रेम है, इसका दो प्रकार है, एक है संभोग इच्छामयी, एक है तद्भाव इच्छामयी। राधा कृष्ण जुगल तो हमारे इष्ट है ना, तो संभोग इच्छामयी कोई कोई स्त्रियां हैं जो कृष्ण को पति मान करके इस तरह उपासना करते, इसमें कोई दोष नहीं है कि भगवान है जगत पति, सबका पति, समस्त आत्माओं का पति है, इसलिए भगवान को कहते हैं जगत पति। पिता हमस्य जगत माता दादा पितामह वेदम पवित्रम ओंकार ऋक्षाम जोजिरेवचा गतिर्भर्ता, भर्ता माने पति, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं श्री प्रभाव प्रलय स्थानं निदानं बीजमभयं तपम महमहम निग्रहणामि च अमृतांच मृत्युच्च सदसच्च हम अर्जुन, सब मैं हूँ। इसीलिए भगवान को पति मान के कोई उपासना करते हैं, उसमें कोई दोष नहीं लगता है। कैसे भी कोई भी भावना लेकर के कृष्ण को तुम अपनाओ, उसमें कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन हमारी जो उपासना पद्धति, इसमें ये सम्यक इच्छामयी, ये राधा रानी की जो सखी, राधा रानी की जो मंदिरी सखी उपासना पद्धति, इसमें इसका तालमेल नहीं है, ये अलग है। ये कृष्ण सखित्व प्राप्त करते हैं, ये कृष्ण की सखी बन जाते हैं, ये है, कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन राधा रानी आप ये कह रहे हैं क्या, जो संभोग इच्छामयी भाव लेकर के, कांता भाव लेकर के, कृष्ण को कांता मान करके, अपने पति मान करके जो उपासना करते हैं, इनके प्रति राधा रानी की क्या भावना है? राधा रानी प्रसन्न होती है हर अवस्था में। कौन? कृष्ण हमारे प्राणनाथ को भजन करते हैं ना, तो उसी में ही राधा रानी प्रसन्न है। कैसी भी भावना लेके तुम भजन करो हमारे प्राणनाथ, वहां तो ये लौकिक उपासना नहीं, जो हमारे पति, हमारे प्रेमिक जन, उनके साथ और कोई बात करे देखे तो फिर उनका जलन शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है वहाँ, ऐसा नहीं है वहाँ ये सब भावना नहीं है। वहाँ जो हमारे प्राणनाथ कृष्ण है ना, उनसे प्यार करते हैं तो वो ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा है, बहुत सुंदर है, ऐसे नहीं है। राधा ने उनको कृपा अवश्य करें। स्त्री रस का जो भक्त है, सख्य वात्सल्य आदि, उनके ऊपर भी क्या राधा रानी प्रसन्न है, प्रेम है? कोई भी उपासना करे, वहाँ राधा ने इतने उदार, वहाँ कोई संकीर्णता का कोई स्थान ही नहीं है। वहाँ राधा रानी की कृपा, तो राधा तो आद्या शक्ति राधा रानी है ना, राधा रानी की कृपा बिना तो कृष्ण के साथ कोई भी संबंध जोड़ो, वहाँ तो सिद्ध होना संभव नहीं है ना, ऐसी बात है। Subscribe to our YouTube channel. Thank you.